Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you class 11th English Hornbill. And the topic we are going through is The Adventure by Jayant Narlekar. अभी तक हमने इसके जो क्लासेस हमने आपको दी उनमें हमने देखा कि प्रोफेसर गंगाधर पंत जो हैं एक्सीडेंट की वजह से उनका माइंड डबल हो गया है, वो हिस्ट्री में चला गया है और वो अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं पाते हैं। यानी सो पौने शहर को रोजन वोल महाराष्ट्र मगर तस पन घर बार अत लगान कि तम पे सह पन्नस निचस नश रेल गाड़ी मज ग बम्बे शहर वुचान बम्बे सिटी मज तस यथ बिल्डिंग मन निचो कम करान सो बिल्डिंग अथ लगान यह ततनस वुचान कि नाव कह नफर तत इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट आसान तो बम्बे शहर पूर तस्वीर वुचान तत बदलियाम यानी अम सुंद दिमाग हिस्ट्री मज गोमुत यह सोरे शहर वुचान अदल बदल तो वुचान पे लाइब्रेरी मज गसान बत खेन पत तो ततनस पी किताब तान अम पान हिस्ट्री पे 5 किताब लेचम क्या प्रोफेसर तो गोडिक 4 वॉल्यूम पन 4 किताब तिमन मज हिस्ट्री ठीक बिल्कुल असल पे मगर 5th वॉल्यूम तथ मज प्रॉब्लम वुचान वो तती पे ब्रो यह क्या पान तथ मज पन्ने अत किताब मज अमें सोद लिखम तथ मज क्या दलील यहाँ पर आइए आप रीडिंग वॉल्यूम 5 पेज नंबर 62 ऑफ योर टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल और यहाँ पर रीडिंग वॉल्यूम 5 रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्राम बोथ एंड्स इनवर्ड्स। तो ये स्टार्ट करता है वॉल्यूम 5 पंचम किताब पान हिस्ट्री हज लास्ट किताब मॉडर्न तामत सो स्टार्ट कर पान अक अंत यानी एंड के अंत तो बी के अंत गंगाधर पंत फाइनली converged on the precise movement तो फाइनली converged मतलब met converged मतलब met यह सब वो मकसद पारा कतनस on the precise movement precise मतलब particular exact खास ततनस where history had taken a different turn ये पे अमिस बास्याव कि history हसा change गमस यह रोजम तमें आय कि अमें लिखम that page in the book described the battle of Panipat तो यह पेज कुछ यह बैटल ऑफ पानीपत मराठान तो बे अहमद शाह अब्दाली दरमान गए 3rd बैटल ऑफ पानीपत डिस्क्राइब वही उस पर लिखा था एंड इट मैंशन दैट द मराठाज वन इट हैंडसमली और इसने देखा उस पान किताब लेचम तथ मज यह पेज हावा कि मराठो हस जेन हाँ मराठा लोग जो थे मराठों लोगों ने दे वन इट्स हैंडसमली बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जंग जीती। हालांकि ये बात जो ओरिजिनल हिस्ट्री है उसमें गलत है। 3rd बैटल ऑफ पानीपत में हुई थी और उसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीता था और मराठों को हराया था। तो मगर यह अदल बदल होत अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज रूटेड मतलब गो चल रोवुक एंड ही वॉज चेज्ड बैक अमिस हसा पीछा कर चेज्ड बैक टू काबुल क्योंकि वो काबुल से आया था अफगानिस्तान से तो उसको वापस उसका पीछा किया गया बाय द ट्रिम्फेंट मराठा आर्मी कि ट्रिम्फेंट मतलब गो कामयाब एडजेक्टिव है कामयाब आर्मी मराठों की ने उसका पीछा किया अहमद शाह अब्दाली का उसको भगाया लेड बाय सदाशिवराव भाऊ ये तमिस नाव यानी मराठान हुंद सिपा सालार एंड हिज निफ्यू तो बे तसुंद बाबथर द यंग विश्वास राव नाव यानी यह हिस्ट्री हज किताब यह टर्न असल कत वो मे तुम हिस्ट्री असल बात ये थी कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था 3rd बैटल ऑफ पानीपत में मगर यह किताब मज हस सोरे अदल बदल लिखित अत मज लिखित कि मराठो हारनो अहमद शाह अब्दाली तो बे मराठन सिपा सालार सदाशिव राव बे तम सुंद बाबथर विश्वास राव उसके भतीजे ने उनको हराया अहमद शाह अब्दाली को और उसको काबुल वापस भगा दिया। तो ये एक चेंज था जो गंगाधर पंत वुचान पनी किताब मज द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ब्लो बाय ब्लो मतलब डिटेल रस तो अम सज किताब रस अकाउंट हावान किस मतलब पेंच of the battle itself. Rather, it elaborated in detail its consequences for the power struggle in India. तो रीजन ना थत कह तमो क्या जोन तो कथ जोन अलबत् it elaborated in detail मगर यह किताब डिटेलस मज हावान इट्स कॉन्सिक्वेंसेस मराठन हंद यह जंग जेनुक असर क्या पे हिंदुस्तानस पे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब गो असरात क्या पे power struggle in India. Gangadhar Pant read through the account
अविटली तो गंगाधर पंत हसा रूद यह बिल्कुल परान बिल्कुल ये नव कसा बड़ अजीब पट हालांकि किताब अमी लेचम मगर अम किताब मज चेंज बासान वट दिस एवरली मतलब with great interest पूर तवज्जा सान पूरी में the style of writing was unmistakably his युस तरीका उस लेखनुक ये किताब क्या उस अमी प्रोफेसर लिखमुत बिल्कुल अम सुंदी उस लिखित स्टाइल उस अम सुंदी yet he was reading the account for the first time मगर तोत युस अत मज कंटेंट युस अत मज दलील लिखित मराठान हन जेन युस ये गोडि लट परान कि मे उस लिखमुत कि अहमद शाह अब्दालियन क्या असल हिस्ट्री अहमद शाह अब्दालियन हारने मराठा मगर ये मज उल्ट पुल्ट लिखित सोरी तो ये बात है मतलब ये किसका माइंड कुछ और हिस्ट्री में जाकर सोच रहा था और हिस्ट्री भी बदल दी थी. नाउ कम टू पेज नंबर 63 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पेज 63. Their victory in the battle was not only a great moral booster, it is moral. Their victory in the battle, Marathan hund yus zenun us at jangas maz Ahmad Shah Abdali harna was not only a great moral booster. What is this moral booster? Moral matlab himmat afzai, yani timan hasal shabashim search, confidence look to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. बल्कि तुम पान साउथ इंडिया हेक साउथ इंडिया पे ऑलरेडी तिहुंद कब्ज मराठा मतलब महाराष्ट्र हेक तो तिमो अंद पे इलाकन सारे पे कब्ज कोर्मुत बोके स्टेटन पे कब्ज कोर्मुत क्या योर तिज पे मुगल बादशाही हन हन खत्म हेवान गसन तो मराठा ही सारे खो ताकतवर नए रूलर इंडिया मज आमत यह सोरे सेंट्रल इंडिया उस कब्जस मज तो हमने देखा ये जंग के हिसाब उसमें नॉर्थस मज तसा गो तिहुंद कब्ज नॉर्थ इंडिया यानी दिल्ली वगैरह पर उत्तर प्रदेश अत एरियास मज पंजाब वगैरह हालांकि ये बात सही नहीं है असल हिस्ट्री में. द ईस्ट इंडिया कंपनी which had been watching these developments the अंग्रेजन हज ईस्ट इंडिया कंपनी युस सोरी वुचान के मराठो हस जोन from the sidelines development from the sidelines युस साइडस कुन भी सोरी वुचान जो देखती थी सब कुछ got the message उनको पता लग गया कि मराठे बहुत ताकतवर है and temporarily shelved its expansionist program तो उन्होंने हिंदुस्तान में ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट मतलब फैलाव क्या अंग्रेज तो इंडिया पे कब्ज कर एक्सपेंशन कर पन प्रोग्राम व्हाट इज़ प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल कब्ज कर प्रोग्राम इंडिया पे वो भी उस वक्त इसी ताक में थे क्या मुगलिया सल्तनत अरूबा जवाल तो हिंदुस्तान मराठा तम पन हमसायन पे हमल कर और सेट तिमन हारना तिमन पे कब्ज करान तिमन गई नहीं ये कत खुश क्या तुम थे हिंदुस्तान तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को अपनी हेल्प के लिए अफ़गानिस्तान से बुला लिया तो लास्ट में मराठों को हराया अहमद शाह अब्दाली ने लेकिन उसके साथ हिंदुस्तान के कुछ इलाकों के लीडर भी मिले हुए थे. तो जिस तरह हम कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए गरिक लूक निबर में सत रलित अत पत लगे तो हराया उसको. तो बहरहाल ये अत हिस्ट्री मज वन कि नसा मराठो जोन तमुक मतलब गो कि मराठन अत मज लिखित किताब मज मराठन हुंद जोन वुचत हसा खुच अंग्रेज टेम्पररी शेलवड तो आर्जी तौर तमो जोन बेहतर कि करो न मराठन से लड़ो कह बेहतर शेलवड शेल्फ से वर्ड आया है शेल्फ अलमारी को कहते हैं तो शेलवड वर्ब यूज किया है इसको शेलवड इट्स एक्सपेंशन शेलवड मतलब तिमो हसा तो फिलहाल पन प्लान अलमार मज तह कर करो न हालस हिंदुस्तान मराठन से बे छेड़छाड़ कहें. For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao. The Peshwa, who were Peshwas? जो मराठों के वज़ीर आज़म थे उनको पेशवा कहते थे याद रखना चाहिए. मराठा जो थे उनको शुरू किया था किसने उसको छत्रपति शिवाजी ने इस मराठा ख़ानदान को शुरू किया था. तो जो उनके वज़ीर आज़म थे उनको पेशवा कहते थे. बाद में वो पेशवा लोग ही ताकतवर हो गए तो लिहाजा इम जंगुक नतीज द्राव यह अगर मराठो जोन इम हिसाब ये नव हिस्ट्री वनान तेल हसा युस लीडर यहुंद फौजुक लीडर भाव साहिब तो तम सुंद तो बे इम सुंद बाबतर विश्वास राव यहुंद हसा हुआ बड़ इज्जत हु इवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780. तो अत किताब मज ये लिखित भाव साहिब से मारने पत हसा 1780 मज 1780 में विश्वास राव नया वज़ीर आज़म बना. द ट्रबल मेकर दादा साहिब वॉज relocated to the background. तो द ट्रबल मेकर मतलब जो अक्सर एक बड़ा लीडर था मराठों में दादा साहिब भी तो वो इनमें अक्सर झगड़े कराने का
मूजब था सो यमन पान वन दिवान लड़ाई करने वॉज रेलिगेटेड। व्हाट इज दिस रेलिगेटेड? टिमोथ पुश्ड बैक, उसको नीचे उतार दी गया तख्त से, टू द बैकग्राउंड, एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड। तो लास्ट में वो रिटायर हो गया फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से दूर चला गया। लेकिन असल बात यह है कि दादा साहिब लास्ट तक अपने फैसले करता रहा और असल में बताता रहा, जिसकी वजह से मराठों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उसकी सारी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी और कहा जाता है कि उसी की पॉलिसीज़ की वजह से मराठों ने हारा। तो ये बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो असल हिस्ट्री नहीं है, मगर जो प्रोफेसर गंगाधर पंत है क्या कि सो तम सुन दिमाग हिस्ट्री मज गोमुत सोरी उल्टा पुल्टा बासान, लिहाजा सो तमी हिसाब पकान। तो ये सोरे क्या कड़ान वो तो यह पन अकाउंट इस पे पेश करा, ऐसे इसको हिस्ट्री की किताब दिखाई देती है या हिस्ट्री दिखाई देती है कि जैसे यही सब कुछ सच हो, हालांकि ये नहीं है। तो बहरहाल मैंने आपको पहले भी कहा है ये हमारे राइटर की एक कोशिश है कि हर इंसान दुनिया को अपनी अपनी नज़र से देखता है, किसी के लिए कोई हिस्ट्री सही है, किसी के लिए कोई सही है। तो आज हम यहाँ पर ये क्लास रोकते हैं, इंशाल्लाह कल से फिर वहाँ से शुरू करेंगे।